डिवाइन मस्कुलाइन को लेकर मैं हाजिर हूँ आपके सभी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है नेगी सर आपका भी। जी, धन्यवाद लक्ष्मी जी, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल पर। तो देखते हैं आज आपके कौन कौन से सवाल हैं और उनके मैं क्या आपको जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना देर किए बिल्कुल सवाल का जवाब आप देने के लिए तैयार रहे। सवाल मैं करने वाली हूँ। अरू बी जी का सवाल है। इन्होंने पूछा है, जैसे डिवाइन फेमिनाइन को तो हमेशा लगता है कि उनके लिए कोई बनाया गया है, तो क्या डिवाइन मस्कुलाइन को भी ऐसा ही लगता है? बताइए जरूर। अच्छा, डीएफ को ये लगता है कि उसके लिए कोई ना कोई तो बनाया गया है। क्या डीएम को भी ऐसा लगता है? अच्छा सवाल है जी। बिल्कुल, हर समय कुछ ना कुछ इनकम्प्लीटनेस सा तो फील होता ही था, बट क्या है वो समझ में नहीं आता था। ये डीएम के विचार हैं। कंप्लीटनेस को ढूंढने में खुद को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। कभी जॉब, कभी बिजनेस, कभी यारी दोस्ती, घूमना फिरना, तो कभी ईश्वर में। तो कभी ईश्वर में मैं कंप्लीटनेस को ढूंढने लगा। जीवन में सब कुछ किया बट कुछ कंप्लीशन की फीलिंग नहीं आई। कहते हैं ना कि यस यू आर नाउ कंप्लीट, वैसी फीलिंग नहीं आई थी मुझे। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन से मिलने के बाद मैं भी सेम नहीं रहा और लाइफ में पहले से ज़्यादा और भी ज़्यादा चैलेंज आने लगे, और भी ज़्यादा संकट, कष्ट, मुसीबतें, ये कह सकते। जी सही कहा। दूसरा सवाल ले लेते हैं अपर्णा सेन का। इन्होंने पूछा है, क्या डिवाइन मस्कुलाइन को भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पहले से पता होता है? अपनी ट्विन फ्लेम को क्या वो हमेशा याद करते हैं जिस तरह से इनकी ट्विन फ्लेम इनको याद करती हैं? जी, सेपरेशन टाइम में तो लगातार टीएफ की याद रहती ही है, आती ही रहती है लगातार। लेकिन पता नहीं होता कि इस तरह की भी जर्नी होती है। बस इतना पता था कि लाइफ एक जर्नी है जिसे सबने अपने अपने कर्मों के हिसाब से जीना। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मुझे रीयूनियन के बाद ही पता चला। जी हाँ, और ये बताया था आपकी मैडम ने ही। जी धन्यवाद। तीसरा सवाल ले लेते हैं लोकिता जी का। इन्होंने पूछा है, क्या डिवाइन मस्कुलाइन भी चेज करते हैं इसी तरह से? क्या वो भी स्टॉक करते हैं अपनी ही ट्विन फ्लेम को, या उनके बारे में एनर्जी चेक करवाने के लिए टैरो रीडिंग करवाते रहते हैं? जरूर बताइए। यदि आपको भी टैरो या कंसल्टेशन या एस्ट्रोलॉजी से अपने जीवन के बारे में जानना है या अपने डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी के बारे में जानना है, तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर संपर्क करें। देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन को तो ये सब कुछ नहीं पता होता, लेकिन हाँ, स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन ज़रूर फील होता है। मेंटल एंड फिजिकल चेजिंग भी होती है, बट डिवाइन फेमिनाइन की तरह नहीं। डिवाइन मस्कुलाइन खुद को काम में डुबा लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब कि वो इतना तो नहीं करते, चेज नहीं करते। वो कहते चलो यार, अपने आप को काम में ही डुबा लो, यही अच्छा है। टैरो रीडिंग का भी मुझे लक्ष्मी जी से ही पता चला, जब ये खुद एक टैरो रीडर बन गई। जब डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ कंट्रोल में आ जाती है और स्किल को एक्सप्लोर करके एक्सपेंड करती है, तब थोड़ा सा डिवाइन मस्कुलाइन थोड़ा सा उनको होता है कि ये क्या कर रही है, तो इसलिए उसको थोड़ा सा चेस करने लगता। वरना मेल डिवाइन मस्कुलाइन चेस करना पसंद नहीं करता, बल्कि वर्कॉलिक हो जाता है, या जैसा आप कहते हैं डिस्टॉर्टेड एनर्जी। तो वो सभी फ्रेंड्स इन पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं और माइंड को कहीं और लगाने में बिजी हो जाते हैं। ऐसा करने से सोल सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलती, बट डीएम चेस करने से बच जाता है। ईमानदारी से जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नेगी सर आपका। जी हाँ। चलिए चौथा सवाल ले लेते हैं सुनीता जी का। इन्होंने पूछा है, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत वियर्ड जर्नी भी है, इसमें बहुत इंसल्ट भी फेस करनी पड़ती है।
डिवाइन मस्कुलाइन से भी और सोसाइटी से भी, क्योंकि ना फैमिली मेंबर्स और ना ही सोसाइटी इस जर्नी को समझते हैं, बल्कि मिसअंडरस्टूड भी करते हैं। तो इस बारे में सुनीता जी का सवाल यही है कि ये वियर्ड जर्नी है, इंसल्ट होती है, क्या वाकई आप सबको भी यही सब झेलना पड़ा? मतलब आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो बताइए। जी हाँ सुनीता जी, इवन डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन को खुद भी इस जर्नी में ऐसा महसूस होता है कि किसी एक दौर में दोनों जब एक दूसरे को सुनना समझना बंद करने लगते हैं, तब ऐसा लगता है जब से TFJ स्टार्ट हुई है या हम मिले हैं, अच्छा तो हुआ है लेकिन बुरा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। बहुत ही अनकंफर्टेबल लाइफ हो गई है। एक डिसीजन लेते हैं, फिर चेंज करते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर सुलह हो जाती है, ना छोड़ पाते हैं, ना ही देखिए साथ रहना भी ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया है। लाइफ में रेस्टलेसनेस का टाइम पीरियड बहुत बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा फील होने लगता है। साथ ही साथ किसी को हम बता भी नहीं सकते, और जिसको भी बताओ वो हमसे गलती बोलता है, मतलब हमारी बात को समझता ही नहीं। अब चाहे TFJ में मैरिड कपल के रूप में हैं, आप चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में मैरिड कपल के रूप में हैं, या जो भी सिचुएशन है, ये फेस तो आपको फेस करना ही पड़ता है। और ऐसा मुझे लगता है क्योंकि लोग आपको, आपके रिश्ते को और आपके काम करने के तरीके को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्विन फ्लेम्स लीक से हटकर हर काम करते हैं। चाहे आप दूसरे स्पाउस से मैरिड हो या अनमैरिड हो, या मतलब कि कैसे भी आपके ट्विन फ्लेम हो, चाहे दोनों अनमैरिड भी क्यों ना हो, लेकिन दोनों ही लीक से हटकर काम करते हैं। चलिए 5वां सवाल ले लेते हैं राधिका रानी जी का। इन्होंने पूछा है, क्या अनकंडीशनल लव करना डिवाइन फेमिनाइन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है? DM को कुछ नहीं करना होता? क्या करते रहते हैं वो? हमें लगता है कि हम बहुत काम करते हैं, तो क्या डिवाइन मैस्कुलाइन भी इसी तरीके से वाकई काम करते हैं कि नहीं? क्या है इनकी एनर्जी रहती? तो राधिका रानी जी, सवाल करने के लिए धन्यवाद है। देखिए राधिका जी, डिवाइन मैस्कुलाइन एक इंसान है, उसे भी सब कुछ करना होता है, घर परिवार जॉब बिजनेस वगैरह भी देखना होता है, और अपने इमोशंस को भी संभालना पड़ता है। देखिए ऐसा नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को कुछ फील नहीं होता, या वो चेंज नहीं होता, या अनकंडीशनल लव नहीं होता। जी होता है, लेकिन घर और समाज को भी लेकर बैलेंस होना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ इमोशंस के बेस पर जीवन के बड़े बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते। कंप्लेनिंग नेचर से बाहर निकलकर अगर हम सोचेंगे तो ये जर्नी और DM का पर्सपेक्टिव आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जी आई होप आप मेरे जो भी मैंने आप सबको इन क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं, वो आपको थोड़ा बहुत तो क्लैरिटी दे गए होंगे। धन्यवाद मिस्टर नेगी, आपका पॉडकास्ट में आने के लिए और मेरे सभी दर्शकों का सही जेन्युइन तरीके से सही जवाब देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का दिन शुभ हो। जी मेरी तरफ से भी लव इनफाइनाइट को सुनने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।